झारखंड बना झारखंडियों के लिए, मगर उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज हमारे बीच जमीन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। झारखंड में आज जो चल रहा है, आए दिन जो पेपर रंगे रहते हैं सीएनटी एक्ट पे, तो हमें इस पे विचार करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि ये एक्ट क्या है, इससे आम नागरिकों को कितना लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जमीन हमारे अधीन हो और हम अपनी इच्छा से उस जमीन की खरीद बिक्री कर सकें, जो कि आज हम अनचाहे में हमारे जमीन पे दूसरे का कब्जा है और हम समझते हैं कि हम गरीब हैं, हम मालिक हैं, फिर भी अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। आज एक भी स्कीम योजना जो पास हुआ है, क्या जनता के साथ बात करके पास हुआ है? नहीं। अपना जो हित के लिए किस तरह से लूटे यहाँ का जमीन, यहाँ का किस तरह का पूंजीपति जो बढ़ावा मिले, उसी आधार पर वो अपना योजना बनाते हैं। आपके हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। अपनी हक की लड़ाई के लिए खुद आपको ही लड़ाई के मैदान में आना पड़ेगा। सरकार से लेके सरकार में बैठे जितने भी आदिवासी, दलित, किसान विरोधी जितने भी ताकतें हैं और देश के साथ पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सभी चाह रहे हैं कि झारखंड से सीएनटी एक्ट को खत्म किया जाए, एसपीटी एक्ट को खत्म किया जाए और जितने भी ये जो ऊंचे ऊंचे मकान बनाने वाले हैं, जिसको रियल एस्टेट बिल्डर्स बोलते हैं, सारे लोग चाह रहे हैं कि ये जमीन का अधिकार यहाँ के किसानों के हाथ से, आदिवासियों के हाथ से, मूल आदिवासियों के हाथ से पूरी तरह खत्म किया जाए। आज वर्ल्ड बैंक बोल रही है कि अगर किसानों के हाथ में जमीन का अधिकार है तो बाहर से जो लोग आए हुए हैं, पूंजीपति आए हैं, उनको भी उस जमीन में बराबरी का हक मिलना चाहिए। वर्ल्ड बैंक यही पाठ पढ़ा रहा है। ये धरती, इस मैदान पे जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर अगर हम बैठे भी हैं तो ये सीएनटी एक्ट का देन है कि इस धरती में, इस मैदान में हम बैठ पाए हैं। ये एसपीटी एक्ट का देन है कि हम यहाँ आज बैठ पाए हैं। अब जिस दिन अगर ये खत्म हो जाता है तो यहाँ पर 2 सेकंड में रातों रात बड़े बड़े कंपनियां आएंगे और बड़ा बड़ा यहाँ पर मॉल बनाएंगे। आप यहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं हो पाएंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है। हम एक सिपाही हैं जन सत्याग्रह संवाद यात्रा का, तो इस सिपाही के नाते हम भी साथ हैं इस जन संसद में। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, जंगल पर अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा, जंगल पर अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा, भूमि का पट्टा देना होगा, देना होगा, देना सिद्धू कानू पीर साहुल जोहर, सिद्धू कानू पीर साहुल जोहर। मेरा नाम है हरीश चंद्र सिंह भूमिज। ये जादूगोड़ा माइन क्षेत्र है, इसमें यूरेनियम खनि है और यूरेनियम के तहत इस जादूगोड़ा माइन से लेकर 10 किलोमीटर रेशियो में इसका यूरेनियम जो विकिरण फैलता है, जिसका चलते मजदूर के साथ साथ 10 किलोमीटर रेशियो लोगों का विकलांग पैदा होता है, बच्चा हाइड्रोसिल होता है, चर्म रोग होता है। इसीलिए हम लोग दबाव दिए थे यूसीएल को, जो मजदूर है उसको भी इलाज कीजिए, जो गांव वाला है उसको भी इलाज कीजिए। सेकंड हम लोग दबाव दिए जो टेलिंग फंड हो रहा है, जिसका यहाँ का यूरेनियम को पैकेट करके ले जाते हैं हैदराबाद, अपनी लौटा के लाते हैं, डस्ट फेंकते हैं। यहाँ टेलिंग फंड मत बनाओ। टेलिंग फंड बनाने से टेलिंग फंड जाके जो अगल बगल जमीन जो खेती नहीं होते हैं
लोगों को रोगग्रस्त होने पड़ते हैं। साथ यहाँ को जो गैस छड़ते हैं ना, किसान का खेतों में जाने से खेत जल जाता है। इसीलिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं आज तक, विस्थापन के लिए, रेडियो बीकॉन के लिए, टेलिंग पाउंड के लिए, ताकि लोग, एक इंसान है, देश का लिए इंसान है, तो उस इंसान को बचाना चाहिए। ये किसकी जमीन पे खदान खुला हुआ है? ये तो पहले जड़ागोड़ा था, जड़ागोड़ा का आदिवासियों का जमीन में खदान खुला है। इससे कितने प्रभावित हुए, कितने लोग प्रभावित हुए? इसमें तो कम से कम उस समय का जवान में कम से कम 3000 लोग प्रभावित है। आज तक कम से कम 17,000 लोग प्रभावित है। जल जंगल और जमीन, जय हो जनता के अधीन। जल जंगल और जमीन, जय हो जनता के अधीन। मैं शशि कुमार सिन्हा। जमशेदपुर का एक शहर है गोविंदपुर, गोविंदपुर से सटा हुआ खैरबनी। ऐसा है कि यहाँ पर खैरबनी में कचरा प्लांट लगाने का एक साजिश था। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया और पूछा कि आप ब्लूप्रिंट दो हमको, 600 टन कचरा गलाएंगे कि 500 गलाएंगे कि 300 टन गलाएंगे कचरा, उन्होंने कोई हम लोग को ब्लूप्रिंट देने से इनकार किया। और 11 जनवरी को फोर्स पूरा घुस गई गाँव में। गांव के लोगों ने, सुसेन जी ने हमको खबर किया। चूँकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, यहाँ सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ा, पॉल्यूशन के खिलाफ में, तो लोग मेरे को जानते हैं। मुझे बुलाया, मैंने पूछा एसडीओ से कि आप पेपर दो, क्या काम करने के लिए गांव में आए हो। और 5 शेड्यूल एरिया में कोई भी झारखंड के इलाका में आप घुसने से पहले ग्राम प्रधान का अनुमति लेना जरूरी होता है। और इन्होंने, कोई जिला प्रशासन का ये कहना था कि सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि में हम कुछ भी करेंगे, आप लोग कौन होते हैं पूछने वाले। मैं बोला कि एक गाँव का भूमि है और गाँव के लोग इसका अधिकारी हैं। बिना गांव के लोग के पूछे हुए यहाँ हम लोग कोई सर्वे का काम नहीं होने देंगे। पूरे एसडीओ और डीएसपी, थाना प्रभारी पूरे फोर्स के साथ आया। ग्रामीण लोगों ने उसका विरोध किया 11 जनवरी को, और हम लोगों ने उसको भूमि से लौटा दिया। दूसरे दिन 12 तारीख को हम लोगों ने जब पेपर पढ़ा, यहाँ के लोकल अखबार में लिखा शशि कुमार सिन्हा और AK हेम्ब्रम पर 353 धारा और 147 की धारा लगाया गया, जो नॉन अवेलेबल है। गाँव वाले को ये डर पैदा करने के लिए लगाया गया कि 2 आदमी को केस में डाल दिया जाएगा तो ये आंदोलन कुचला जाएगा। पहले 3-3 फैक्ट्री का मार यहाँ हम लोग झेल रहे हैं। और आदिवासी जिस हाल में है, पानी का व्यवस्था कर दे आदिवासी के लिए, स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे, ये सब करे, हम लोग सरकार का शुक्रगुजार होंगे। लेकिन कचरा प्लांट का हम लोग डेढ़ विरोधी हैं। इनकलाब जिंदाबाद,